हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष थी जारी और जिसकी संघर्ष है जारी, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है जेएसएससी सीजन में और बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके साथ हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर झारखंड के जनजाति अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आदम जनजाति अब नहीं पढ़े हैं मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आदम जनजाति से अगर मान के चले यहाँ से अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ आदम जनजाति से आपको देखने को मिल जाता है। तो आदम जनजाति हमारे एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आदम जनजाति का ये पहला एपिसोड। देखते हैं कितने एपिसोड में कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए नमस्कार, जोहार। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन पर फर्स्ट का आंसर करिएगा। टोटल 8 आदम जनजाति है, अब जानते हैं टोटल 8 आदम जनजाति कौन कौन सा है। फटाफट से एक बार सारे लोग कमेंट कर दीजिएगा। 8 आदम जनजाति को हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है झारखंड जीके से रिलेटेड। ये 28वां सीरीज है, आप जानते हैं। चलिए नमस्कार, जोहार और वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। चलिए तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिएगा कि प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़ी जनजाति को किस समूह में रखा जाता है। आंसर करिएगा किस समूह में रखा जाता है। आपकी तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए और सभी को इसका करेक्ट आंसर करिएगा कि सही आंसर क्या बनेगा। सभी को आंसर करिए। चलिए वेरी गुड, तो आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटोस्टोलैडा समूह में रखा जाता है अगर हम प्रजातीय दृष्टि से बात करते हैं। अब देखिए माल पहाड़ी से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में बन सकता है या फिर अभी एमसीक्यूज में हम लोगों का काम आ सकता है, एक बार हम फटाफट से डिस्कस करते हैं कि माल पहाड़ी से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना चाहिए जो एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है। सबसे पहले बात तो यही कि ये प्रोटोस्टोलॉइड प्रजातीय समूह में रखा जाता है। उसके बाद याद रखिएगा, हालांकि रिजले के अनुसार हमने कल भी बताया था आपको कि अगर हम रिजले के माने, रिजले ने हालांकि इसे द्रविड़ प्रजाति में रखा है, प्रजातीय समूह में रखा है। ठीक है, रिजले के अनुसार हम रिजले के अनुसार बात कर रहे हैं और अगर इन जनरल की बात कर रहे हैं तो ये प्रोटोस्टोलॉइड में आता है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछे अगर रिजले के अनुसार कह दे तब तो द्रविड़ आंसर करिएगा, लेकिन इन जनरल अगर सिर्फ आपसे पूछ ले कि किस समूह में रखा जाता है तब आप आंसर क्या करेंगे, प्रोटोस्टोलॉइड करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद और भी याद रख सकते हैं कि इस जनजाति का संबंध जो है ना ये मलेर जनजाति से है। ऐसा किसने कहा है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा किसने कहा है। तो याद रखिएगा कि बुचानन हैमिल्टन ने कहा है इस जनजाति के बारे में। उसके बाद बात करते हैं कि इसका संकेंद्रण ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि आपको ज़्यादातर ये संथाल परगना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, संथाल क्षेत्र में। और अगर संथाल क्षेत्र में भी थोड़ा सा आप ये करिए तो साहिबगंज को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दीजिए, मतलब साहिबगंज को छोड़ के जितना भी एरिया है ना उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये माल पहाड़ी जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिल जाता है। इनकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मालतो इनकी भाषा है, मालतो इनकी भाषा है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। और भी हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, जैसे वधु मूल्य के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वधु मूल्य कौन सा होता है, या तो पौन होता है, पौन, या कहीं कहीं आपको बंदी भी देखने को मिलेगा, बंदी या पौन दोनों ही आप याद रखिएगा। ऑप्शन में जो भी रहे उसके अनुसार हम इसका सही आंसर कर देंगे। गांव का मुखिया मांझी होता है। चलिए और भी आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चीज़ें आती चली जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा जितने भी आंसर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें रिजले जोड़ देता तब हम क्या आंसर करते, तब इसका द्रविड़ हम आंसर करते। चलिए वेरी गुड, आंसर कर दीजिएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ ही गया और अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि रिजले के अनुसार माल पहाड़ी जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है। इन जनरल बात करते हैं तो प्रोटोस्टोलॉइड हो जाएगा, लेकिन रिजले के अनुसार अगर पूछ ले तब इसका आंसर क्या करेंगे, तब इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रविड़ प्रजाति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमने बताया कि इनका जो गाँव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा गाँव के मुखिया को मांझी कहा जाता है अगर हम माल पहाड़ी जनजाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस जनजाति में जो झूम कृषि होता है गैस, झूम कृषि जो घुमंतु कृषि कह सकते हैं, स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कुरवा कहा जाता है। याद रखिएगा कुरवा कहा जाता है। और अभी हमने वधु मूल्य बताया था कि पौन कहा जाता है, पौन कहा जाता है या बंदी कहा जाता है, पौन या बंदी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा माल पहाड़ी जनजाति से कि इनके सर्वोच्च देवता कौन होते हैं। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च देवता होते हैं सूर्य, सूर्य कह सकते हैं। उसके बाद धरती गोरासी गोसाई है ना, धरती गोरासी गोसाई, ये आपको याद रखना है, गोसाई है ना। ये इनके क्या होते हैं, ये इनके क्या होते हैं बोलिए,
देवता होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इनके गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है, आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हैं, देहरी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए और भी हम इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रिजला के अनुसार क्या हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ये लीजिए एक और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि रसेल और हीरालाल के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति पहाड़ों में रहने वाले इनमें से किस जाति के वंशज हैं, इसका आंसर करेगा। सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा सही आंसर क्या बनेगा, सभी को आंसर करिएगा 3 का सही आंसर। चलिए तो 3 का आंसर आपने कर दिया है, वेरी गुड गाइस। ऑप्शन नंबर बी सकरा जनजाति, सकरा जाति, जितने भी आंसर कर रहे हैं सकरा जाति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आप 3 का आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और अभी हमने बताया था ना कि बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़ी जनजाति का संबंध किससे है, मल्लेर से है। अभी हमने डिस्कस किया था कि मल्लेर से है, ये भी याद रखिएगा। और माल पहाड़िया का सर्वाधिक संकेंद्रण आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है, तो अभी हमने बताया था ना कि संथाल परगना में है, लेकिन साहेबगंज वाले एरिया को में थोड़ा सा कम है। इसको छोड़कर आप मान सकते हैं कि संथाल परगना में इसका संकेंद्रण आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। माल पहाड़ी का जो मैंने भाषा बताया था, भाषा कौन सी है इनकी, तो याद रखिएगा इनकी भाषा आपको मालतो देखने को मिलेगा। और अगर पूछ ले कि किस भाषा समूह से आता है मालतो, तब इसका आंसर क्या करिएगा, तब आंसर करिएगा कि द्रविड़ भाषा समूह से ये आता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने बताया ना कि वधुमूल्य को पोनिया बंदी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका आंसर क्या बनेगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आंसर कर रहे थे ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर करेगा इसका भी हमने बताया था कि बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किससे है, इसका आंसर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल। अभी हमने आंसर किया था मल्लेर, तो जितने भी मल्लेर आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। आगे आंसर करिएगा, इसके बारे में भी हमने बताया था कि माल पहाड़ी जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर करिएगा। सभी को फटाफट से लाइक करते जाइए, एक लाइक आपको करते जाना है, साथ ही साथ शेयर करना है आपको। और इसका फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेगा कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और 5 का सही आंसर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल संथाल परगना आपने आंसर कर दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। हमने बताना कि संथाल परगना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संकेंद्रण पाया जाता है, लेकिन किस एरिया को छोड़कर, तो साहेबगंज को छोड़कर, ये आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। माल पहाड़ी जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि माल पहाड़ी जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में नहीं पाई जाती है, किस जिले में नहीं पाई जाती है। अभी हमने तुरंत बताया था, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। सेशन अच्छा लग रहा है, एक लाइक करते जाइएगा और ईमानदारी से एक शेयर कर दीजिएगा, मुझे बोलने की आवश्यकता ना पड़े। और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए, तो आपने आंसर कर दिया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल साहेबगंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। और साहेबगंज से एकमात्र गंगा नदी बहती है, गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी वो साहेबगंज के एकमात्र जिला से बहती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि माल पहाड़ी जनजाति की भाषा कौन सी है। अब देखिए माल पहाड़ी से रिलेटेड अभी जो हम डिस्कस किए हैं, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से कि सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है, तो इन जनरल प्रोटोस्टोलॉइड में रखा जाता है, लेकिन रिजले के अनुसार द्रविड़ में रखा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रसेल और हीरालाल के अनुसार माल पहाड़ी जनजाति जो पहाड़ों में रहने वाली है, इसमें से किस मतलब कि वंशज मतलब किस जनजाति का वंशज है, तो इसके अनुसार हमने क्या बताया था बताइए, आपको याद होना चाहिए, सकरा जनजाति बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था, आपको याद होना चाहिए कि बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़ी जनजाति का संबंध किससे है, इसके बारे में भी बताया था कि मल्लेर से है, मल्लेर से है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक संकेंद्रण हमने बताया संथाल परगना, लेकिन साहेबगंज को छोड़कर, ये भी हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था वधुमूल्य क्या होता है, तो याद रखिएगा या तो पौन होता है या बंदी होता है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो हमने बताया था कि कुरवा के नाम से जाना जाता है। अगर हम झूम खेती की बात करते हैं, गांव का जो मुखिया होता है वो मांझी कहलाता है, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर करिएगा कि माल पहाड़ी जनजाति की भाषा मालतो भाषा है और किस समूह से है, तो ये भी हमने बताया था कि द्रविड़ समूह से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये लीजिए कि माल पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये देखिए सत्य कथन को बताना है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दीजिएगा। सत्य कथन बताइएगा, सही आंसर क्या बनेगा 9 का। सभी को आंसर करिएगा। देखिए पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, हम पहला ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं कि इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। लगभग सभी जनजाति में पितृसत्तात्मक आपको कॉमन देखने को मिलता है, तो एक नंबर तो आपको फ्री में देखा जाएगा। उसके बाद इस जनजाति में कोई भी गोत्र को क्या किस किस नाम से जाना जाता है, तो किले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसी में पारी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें किसी भी तरह का गोत्र नहीं, कहीं कहीं टोटेम के नाम से भी जाना जाता है, टोटेम के भी नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं सारे के सारे गोत्र, ये जो अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि गोत्र नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। और इस जनजाति में अंतर्विवाह की व्यवस्था पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट आंसर करेगा, इसके बारे में भी हमने बताया कि माल पहाड़ी जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी को आंसर करिएगा जल्दी से। चलिए फटाफट से आंसर करिएगा कि वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। यानी कि क्या कहा जाता है, तो पौन कहा जाता है या बंदी कहा जाता है। पौन किस किस जनजाति में कहा जाता है, ये फटाफट से कमेंट करिएगा। तो याद रखिएगा पौन आपका संथाल जनजाति में कहा जाता है, हो जनजाति में कहा जाता है, और एक याद रखिएगा कि कुरमाली जनजाति में कहा जाता है। हालांकि कुरमाली जनजाति में हथुआ के नाम से भी जाना जाता है वधु मूल्य को, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जैसे हरजी का हम बात करते हैं हरजी का, तो हरजी किस जनजाति में, तो बंजारा जनजाति में हरजी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर हम घोटुल की बात कर लेते हैं, तो घोटुल क्या है बताइए, एक युवागिरी है। घोटुल क्या है, युवागिरी है। और ये जो घोटुल युवागिरी है ये संथाल जनजाति में पाया जाता है, संथाल जनजाति में। और गोंड जनजाति में भी हमने डिस्कस किया था कि युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा घोटुल के नाम से जाना जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर हम डाली की बात करते हैं, तो डाली किस जनजाति में जाना जाता है, तो दो जनजाति आपको ध्यान रखना है। ये दो जनजाति कौन कौन से अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, एक तो किसान जनजाति आपको देखने को मिलेगा, किसान जनजाति, ठीक है। और एक और आपको क्या देखने को मिलेगा, तो परहिया जनजाति आपको देखने को मिलेगा, परहिया जनजाति। ये दो जनजाति का आपको क्या देखने को मिलेगा, डाली देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि माल पहाड़ी जनजाति में पौन या बंदी के नाम से जाना जाता है, बंजारा जनजाति में हरजी के नाम से जाना जाता है, और जो घोटुल है वो युवागिरी है संथाल और गोंड जनजाति का। उसके बाद डाली जो है, डालू ये वधु मूल्य है, डाली किसान और परहिया जनजाति के, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे आंसर करिएगा कि माल पहाड़ी जनजाति में वधु मूल्य के रूप में इनमें से क्या देने की प्रथा है, यानी कि वधु मूल्य के रूप में ये क्या देते हैं, इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाली और किसान परहिया जनजाति। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर करेगा। सभी को सही आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल सुअर देने की प्रथा है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आता हुआ। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, लीजिए कि माल पहाड़ी जनजाति में विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। जो विवाह के लिए कन्या ढूंढते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इसका आंसर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कर दीजिएगा। देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो एक बार हम समराइज करते हैं जल्दी से कि माल पहाड़ी जनजाति प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करता है, रिजली के अनुसार द्रविड़ में आ जाता है। इसके वधु मूल्य को पौन या बंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनका जो झूम कृषि होता है उसे कुरवा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद याद रखिएगा कि इस जनजाति में जो उपजाऊ भूमि होता है उसे सेम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद और बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। सभी की तरफ से गांव का पुजारी अगर आपसे पूछ ले कि गांव का पुजारी कौन होता है, तब आपका आंसर क्या होगा बताइए। तब इसका आंसर आप कर सकते हैं कि देहरी इसका आंसर बनेगा। देहरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषा कौन सी है इनकी, तो मालतो भाषा है जो कि द्रविड़ समूह से
बिलोंग करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर करेगा इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से 12 का करेक्ट आंसर आना चाहिए और बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सीथू और सीथूदार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली। कौन सा कथन सत्य है माल पहाड़ी के संबंध में, ये आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर करिए, 13 का सभी की तरफ से आना चाहिए। देखिए पहला हमने बताया था ना कि इस जनजाति में सुअर को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, दैट इज करेक्ट आंसर, मतलब ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए कि इस जनजाति में सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान वर पक्ष के द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है, सत्य है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों सत्य है। एक एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है और ज़बरदस्त मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में, क्लास अरेंज करने में, तो आपके लिए निस्वार्थ भाव से इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप एक शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो करना मस्ट है ना। चलिए आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या बनेगा कि माल पहाड़ी जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गांव का मुखिया क्या कहलाता है, अभी हमने आंसर किया था और इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कर दीजिएगा। अगर हम देखिए देवता की बात करते हैं तो हमने बताया था कि एक तो सूर्य याद रख सकते हैं, और अगर इनके देवता की बात करते हैं तो धरती गोराई गोसाई याद रख सकते हैं, ठीक है ना, धरती गोराई गोसाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और पुजारी को क्या कहा जाता है, पुजारी अगर आपसे पूछ रहे बताइए तो देहरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद झूम खेती को हमने बताया था कुरवा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, मांझी हमने बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बता दीजिएगा कि कौन सा सत्य है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेगा कि माल पहाड़ी जनजाति के बारे में कौन सा सत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस जनजाति में माघ में माघी पूजा तथा अगहन में घाघरा पूजा की जाती है, जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए कि इस जनजाति में बीज बोते समय बीचे अड़ैया नामक पूजा की जाती है, बिल्कुल की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए इस जनजाति के द्वारा फसल की कटाई के समय गांगी आड़िया नामक पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कि सारे के सारे कथन सत्य हैं। अब देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माघ में कौन सी पूजा की जाती है, तो माघ पूजा की जाती है, माघी पूजा की जाती है, और अगन में घंघरा पूजा की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद बीज बोते समय कौन सी पूजा, तो बीजे आड़िया नामक पूजा की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद याद रखिएगा कि फसल कटाई के समय जो पूजा की जाती है उसे गांगी आड़िया कहा जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका सही आंसर बनेगा। फिर से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि माल पहाड़ी जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 16 का सही आंसर करेगा सभी कोई। देखिए इस जनजाति के लोगों द्वारा बाजरे के फसल की कटाई के समय पुनु आड़िया नामक पूजा की जाती है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है कि इस जनजाति के लोग का प्रमुख त्यौहार कर्मा, फागु और नवखानी है, ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर सकते हैं, यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं करेक्ट आंसर है। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था गैस, क्वेश्चन नंबर 16 में कि जो बाजरे की फसल की कटाई के समय जो पूजा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है बाजरे के समय, तो आपने बताया कि पुन्नू आड़िया कहा जाता है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि माघ के समय में कौन सा पूजा किया जाता है, माघ के समय में तो माघी पूजा किया जाता है, याद रखिएगा माघी पूजा किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद और भी याद रख सकते हैं कि जो बीज बोते समय, जिस समय बीज बोया जाता है तो बीज बोते समय कौन सा पूजा किया जाता है, अगर आपसे पूछे तो बीचे आड़िया है ना, बीचे आड़िया ये पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। और फसल जिसमें फसल काटा जाता है, फसल कटाई के समय कौन सा होता है, अभी हमने बताया था गांगी आड़िया, याद रखिएगा गांगी आड़िया। यही सब थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है गांगी आड़िया फसल कटाई के समय, ये आपको याद रखना है। और बाजरे के फसल के कटाई के समय पोनू आड़िया, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सी आंसर बनेगा, जितने भी सी आंसर कर रहे थे। मुख्य पेशा क्या होगा,
आंसर करिए। तो झूम कृषि, बिल्कुल झूम कृषि होता है। और झूम खेती को किस नाम से जानते हैं बताइए? झूम खेती को तो हमने कई बार बताया है इसी वीडियो में कि कुरवा के नाम से जाना जाता है इनके झूम कृषि को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो खाद्य संग्रहण भी होता है, शिकार भी होता है। शिकार भी होता है, खाद्य संग्रहण भी होता है और झूम कृषि भी होता है। तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन नंबर डी अगर चूज़ करना चाह रहे हैं और डी चूज़ कर रहे हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगेन आपके सामने क्या बात है, नेट सही कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखिए गाइस। हाँ, एक बार रिफ्रेश करिए सभी लोग। अगर समस्या आ रही है तो एक बार आप क्या करिए कि रिफ्रेश कर लीजिएगा सभी को, अगर समस्या सच में आ रही है। नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या बनेगा कि माल पहाड़ी जनजाति में हस्तांतरित यानी कि हस्तांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है, यानी कि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर कर दीजिएगा सभी की तरफ से। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी को, इसका सही आंसर करिएगा। सही आंसर क्या बनेगा सभी की तरफ से आना चाहिए, बताइएगा सही आंसर 18 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुरवा हमने बताया है ना, कुरवा बिल्कुल हमने बताया है, कई दफ़ा बताया है कि इनके झूम कृषि को या फिर हस्तांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी सही आंसर कर रहे हैं सी इसका सही आंसर बनेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कि माल पहाड़ी जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा सभी की तरफ से? सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या बनेगा सभी की तरफ से? 19 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं यानी कि सेम भूमि आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा सारे के सारे भूमि को एक बार हम डिस्कस कर लें क्या कि सारे के सारे भूमि क्या होता है। देखिए, अगर हम सेम भूमि की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होता है। उसके बाद अगर हम टिकुर भूमि की बात करते हैं तो ये सबसे कम उपजाऊ भूमि होता है, कम उपजाऊ भूमि होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं बाड़ी भूमि की तो बाड़ी भूमि के संबंधित आपको याद रखना है कि सब्जी उगाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रयुक्त होता है। सब्जी है ना, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको समझ आ जाएगा कि सब्जी उगाने के लिए कौन सी भूमि, तो बाड़ी भूमि काफ़ी उपयुक्त होता है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम डैम भूमि की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एवरेज होता है यानी कि औसत उपजाऊ होता है। कह सकते हैं कि सेम और टिकुर भूमि के बीच का ये होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डैम भूमि, ये आपको याद रखना। लेकिन सबसे अधिक उपजाऊ अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर ए आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 20 का कि माल पहाड़ी जनजाति में सबसे कम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है। सबसे कम उपजाऊ आपको बताना है, इसके बारे में हमने बताया था और इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइएगा लाइक करते हुए, एक लाइक करिएगा इस, और लाइक की संख्या 100 के पार अभी तुरंत फटाफट से सभी लोग कर दीजिएगा। ईमानदारी से, जितना ईमानदारी से, बिल्कुल तहे दिल से, निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही आउटपुट मिलना चाहिए लाइक का। ठीक है, और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 20 का आंसर कर दीजिएगा कि सबसे कम उपजाऊ कौन सा होता है। सबसे कम उपजाऊ आपको बताना है। चलिए आंसर करिएगा। टिकुर भूमि आपने आंसर कर दिया है, क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेम भूमि सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक आपको ये देखने को मिल जाएगा। कौन सा? सेम भूमि। अगर हम डैम भूमि की बात करते हैं तो डैम भूमि के बारे में बताया ना कि ये टिकुर का और सेम के बीच का होता है। ठीक है, बाड़ी भूमि ये किसके लिए होता है? तो ये सब्जी उगाने के लिए, ये सब्जी उगाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? सब्जी उगाने के लिए उपयुक्त भूमि होता है बाड़ी भूमि, ये आपको याद रखना है। सबसे कम उपजाऊ भूमि टिकुर भूमि, सबसे अधिक तो सेम भूमि, और दोनों के बीच का यानी कि सेम और टिकुर के बीच का अगर आपसे पूछे तब क्या हो जाएगा कि डैम भूमि हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या करेंगे बताइए? ऑप्शन नंबर बी आंसर करेंगे। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस,
जो मध्यम उपजाऊ भूमि होता है उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। तो अभी हमने बताया था ना कि जो टिक्कुर और सेम के बीच का होता है उसे क्या कहते हैं, डेम कहते हैं। आपने आंसर किया भी था, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और बाड़ी भूमि के बारे में बताया था ना कि ये सब्जी के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है ना, सब्जी के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कौन सा होता है, सेम होता है, और सबसे कम होता है टिकुर होता है, सबसे कम। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आंसर करेगा कि सब्जी उगाने के लिए कौन सा, तो बाड़ी भूमि, इसके बारे में हमने बता दिया है। नेक्स्ट आंसर करिएगा कि माल पहाड़ी के प्रमुख देवता कौन से हैं, इसका आंसर कर दीजिएगा। तो इसका भी आंसर हमने बताया था, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिए। 23 का सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइएगा कौन कौन सा हमने बताया था, सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा कि कौन कौन सा, हाँ सभी को आंसर करिएगा। चलिए ठीक है, आंसर करेगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, यानी कि सूर्य भी होगा और साथ ही साथ धरती गोरासी गोसाई भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर पूछे कि धरती गोराई गोसाई को और किस नाम से जाना जाता है, इनका अन्य नाम क्या है, धरती गोराई गोसाई का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा वसुमती गोसाई। याद रखना आपको, वसुमती गोसाई क्या है, इनका अन्य नाम है, ये आप याद रख सकते हैं। या फिर इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, एक और नाम है इनका, याद रखिएगा वीरू गोसाई। वीरू गोसाई या वसुमती गोसाई, ये आपको याद रखना है। वीरू या वसुमती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रमुख देवता की बात करें तो हम सूर्य भी आंसर करेंगे और धरती भी आंसर करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर करते हुए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ। माल पहाड़ी जनजाति के प्रमुख देवता धरती गोसाई को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है, आंसर करेगा। देखिए अब तक हम जो डिस्कस किए हैं माल पहाड़ी से रिलेटेड, एक बार मैं आपको फटाफट से याद दिला देता हूं ताकि कुछ भी चीज़ें छूट ना जाए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटोस्टोलैड में आता है, लेकिन ड्रेजले के अनुसार ये द्रविड़ में आता है, ये हमने बताया है। उसके बाद हमने बताया था कि बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़ी का संबंध किससे है, तो मल्लेर से है, मल्लेर से है। ठीक है, मल्लेर जनजाति से, ये हमने बात किया था। उसके बाद फिर हमने और क्या बात किया था, अगर आपसे पूछ रहा जाए कि सर्वाधिक संकेंद्रण तो संथाल परगना में, लेकिन कहाँ छोड़कर, तो ये साहिबगंज को छोड़कर, ये हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने इसका भाषा बताया था, क्या भाषा बताया था बताइए। भाषा हमने बताया था मालतो और द्रविड़ भाषा परिवार से, ये भी आपको याद रखना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने वधु मूल्य बताया था। वधु मूल्य के बारे में हमने बताया था कि या तो आप पौन बोल सकते हैं या बंदी बोल सकते हैं, इनका वधु मूल्य होता है, ये हमने बताया था। और वधु मूल्य के रूप में क्या देने की प्रथा है, तो सूअर देने की प्रथा है, ये भी हमने डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तब याद रखिएगा गांव का मुखिया कहलाता है मांझी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमने बात किया है। और भूमि के बारे में हमने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भूमि के बारे में। तो सबसे पहले हमने बताया था सेम भूमि, और जो सेम भूमि होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। उसके बाद जो टिकुर भूमि होता है वो सबसे कम उपजाऊ होता है, और जो डेम भूमि होता है ये दोनों का बीच का होता है, दोनों के बीच के भूमि को क्या कहते हैं, तो डेम भूमि कहते हैं। और उसके बाद हमने बताया था बाड़ी भूमि, और बाड़ी भूमि क्या होता है गैस, तो ये सब्जी उपजाने के लिए काफ़ी उपयुक्त भूमि होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया था। उसके बाद धार्मिक पुजारी के बारे में हमने बात किया था, क्या होता है, तो देहरी होता है इनका धार्मिक पुजारी, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, तो वीरू गोसाई भी होता है और वसुमती गोसाई भी होता है। तो आंसर क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, सी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कि माल पहाड़ी जनजाति के गाँव का पुजारी क्या कहलाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, इसके बारे में भी हमने कई दफ़ा बताया है। तो देहरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई दफ़ा हमने इसी वीडियो में आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। सभी लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब सौरिया पहाड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। टोटल 8 आदिम जनजाति हैं गए, जिसमें अभी हम लोगों ने माल पहाड़ी
जनजाति को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं सौरिया पहाड़िया के तरफ, ठीक है, यानी कि दूसरी जनजाति। फटाफट से रेडी हो जाइए और बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा कि सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है। इसका आंसर करना है कि किस समूह से है। फटाफट से आंसर करिए। देखिए एक बार हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि सौरिया पहाड़ी जनजाति से क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करता है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक संकेंद्रण माल पहाड़ी है सौरिया पहाड़ी का, दोनों का आपको कहाँ देखने को मिलेगा, संथाल परगना देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है, संथाल परगना वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इनका संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दामिनेह को में है। दामिनेह को की स्थापना कब हुई थी, 1824 में हुई थी, ये आप जानते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी हम बात करते हैं तो ये स्वयं को क्या कहते हैं, ये स्वयं को कहते हैं मल्लेर, ठीक है, ये स्वयं को मल्लेर कहती है। और इनकी भी भाषा कौन सी है, तो इनकी भी भाषा आपको मालतो देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन बोलचाल की अगर भाषा आपसे पूछ लिया जाए कि इस जनजाति का बोलचाल का भाषा कौन सा है, तो याद रखिएगा बांग्ला इनका बोलचाल का भाषा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, ओके। और याद रखिएगा कि ये जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है और इनके आवास को क्या कहा जाता है, पूछा जा सकता है, तो अड्डा कहा जाता है। इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, अड्डा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाज कैसा हो सकता है गाइस, पितृसत्तात्मक होगा, ऐसे भी आप बता सकते हैं, बिना ऑप्शन का भी आप बता सकते हैं। उसके बाद और भी बता दीजिएगा कि इसके युवागिरी को क्या कहा जाता है। हमने कई दफ़ा बताया है, बताइए युवागिरी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोडवाह के नाम से जाना जाता है। कोडवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्क करिए कम है। तो कोडवाह इनका क्या होता है, युवागिरी होता है, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाँव का मुखिया क्या कहलाएगा, गाँव का मुखिया या जो क्या बोल सकते हैं पुजारी है, वो दोनों क्या कहलाता है, मांझी। याद रखिएगा गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, मांझी कहलाता है। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब आगे और भी हम बात कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल इसका आंसर करिए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो आपने आंसर कर दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटोस्टोलाइड समूह से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक संकेंद्रण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, संथाल परगना, अभी हमने बताया था। उसके बाद बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेगा। सभी को इसका सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि संथाल परगना का आदिवासी माना जाता है। संथाल है ना, इस जनजाति को संथाल परगना का आदिवासी माना जाता है, बिल्कुल। और एक चीज़ बताइएगा कि संथाल परगना को और किस किस नाम से जाना जाता है। संथाल परगना को प्राचीन समय में इसको नरीखंड के नाम से जाना जाता था गाइस, नरीखंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद कांकजोल के नाम से जाना जाता था, कांकजोल के नाम से जाना जाता था। और इसी वाले क्षेत्र को दामिनेको के भी नाम से भी जाना जाता था। तो संथाल परगना का आदिवासी किसे माना जाता है, तो माना जाता है सौरिया पहाड़िया को, जिसका क्या होता है वधु मूल्य, जिसका वधु मूल्य क्या होता है बताइए। हाँ, सौरिया पहाड़ी का वधु मूल्य होता है पौन, ठीक है, पौन होता है, याद रखिएगा। युवागिरी कौन सा होता है, तो अभी हमने बताया कि कोडवाह इसका युवागिरी होता है। उसके बाद बताइएगा कि इस जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिनेकोह में है, बिल्कुल दामिनेकोह में। 1824 में इसकी स्थापना हुई थी, दैट्स अ करेक्ट वन। उसके बाद इस जनजाति में कभी भी अपनी स्वतंत्रता मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपी, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से भी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जंगल तरी भी कहा जाता है, बिल्कुल जंगल तरी भी कहा जाता है, आपने आंसर कर दिया है। देखिए आप बिल्कुल आंसर कर दिए हैं कि नरीखंड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद और किस नाम से, तो कांकजोल के नाम से जाना जाता था, कांकजोल के नाम से। और एक क्या हो जाएगा बताइए, जंगल तरी के नाम से, जंगल तरी के नाम से। ये आपको याद रखना है। ये संथाल परगना को इन सारे नामों से जाना जाता था, दामिनेको के नाम से। ये भी आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर करेगा कि सौरिया पहाड़ी स्वयं को किस नाम से पुकारती है, किस नाम से पुकारती है, इसका भी आंसर हमने बताया। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आना चाहिए मल्लेर, है ना, मल्लेर इसका सही आंसर होगा। और सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आता हो तो मल्लेर शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से एक ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा गाइस, एक शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक लाइक कर दीजिएगा। और जितने पहली बार आज वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बहुत जल्दी आपको 750 MCQs मिल जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का MCQs मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जल्द ही।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा कि सौरिया पहाड़ी जनजाति की भाषा कौन सी है? तो 5 का करेक्ट आंसर करेगा मालतो भाषा है, हमने बताया था ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कुड़ुकी किसका है? तो उरांव जनजाति का है। सदानी किसका है? सदानु की भाषा है। नागपुरी किसका है? ये भी सदानु की भाषा है। देखिए सदानु की भाषा कौन कौन सी है बताइए? तो सदानु की भाषा आपको खोरठा देखने को मिलेगा, और खोरठा के बारे में जानते हैं कि ये करमाली की मातृभाषा है, करमाली जनजाति की मातृभाषा है। और करमाली जनजाति का वधु मूल्य क्या होता है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, तो सदानी का नागपुरी आपको देखने को मिलेगा, नागपुरी देखने को मिलेगा। उसके बाद और सदानी का क्या देखने को मिलता है आपको? पंचपरगनिया देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा कुरमाली देखने को मिलता है। ये सारे के सारे सदानी भाषा है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़ी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, यानी कि मालतो जितने भी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मालतो शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। करमाली जनजाति का क्या होता है बताइए? तो हड़ुआ होता है, हड़ुआ है ना, हड़ुआ होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर करेगा कि सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग बोल चाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बोल चाल के लिए इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, और सभी को आंसर कर दीजिएगा कि सौरिया पहाड़ी के बोल चाल की भाषा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? एक चीज़ मैं बताऊँ कि गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें विवाह संस्कार को संपन्न कराते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो वेद सीढ़ू बोला जाता है, वेद सीढ़ू बोला जाता है, याद रखिएगा, जो विवाह का कार्य संपन्न कराते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। हम एक बार प्रमुख त्यौहार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रमुख त्यौहार तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गांगी आड़िया के। गांगे आड़िया के बारे में हमने क्या बताया था? आपको याद होना चाहिए कि भादो माह में नई फसल के काटने पर गांगी आड़िया क्या होता है? त्यौहार किया जाता है। उसके बाद ओसरा, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम नया मिलेगा ज़रूर। अगर हम ओसरा आड़िया की बात करते हैं, तो ये कार्तिक में घाघरा, जो घाघरा फसल है उसे काटने के बाद ओसरा पूजा किया जाता है, ये आपको याद रखना। उसके बाद एक पुन्नू आड़िया, याद रखिएगा, पुन्नू आड़िया, ठीक है, हमने माल पहाड़िया में भी पढ़ा था। तो पुन्नू आड़िया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है बताइए? तो इसमें पूस माह में बाजरे की फसल की कटाई के बाद जो पूजा की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो पुन्नू आड़िया कहा जाता है। और एक लास्ट वन आप याद रखिएगा कि सालियानी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सालियानी पूजा की, तो सालियानी पूजा ये कब किया जाता है? तो याद रखिएगा माघ में किया जाता है या चैत में किया जाता है? माघ में या चैत में किया जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर करिए, सही आंसर क्या बनेगा? तो इनका जो बोल चाल की भाषा है ना गाइस, वो बांग्ला भाषा है, ये हमने बात किया था। लेकिन अगर इनकी भाषा बात करेंगे तो मालतो इनकी भाषा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है सौरिया पहाड़ी से रिलेटेड, ये आंसर कर दीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि इस जनजाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं। जी हाँ, रहते हैं पहाड़ों में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इस जनजाति के आवास को अड्डा कहा जाता है, अड्डा कहा जाता है, जी हाँ, ये भी कहा जाता है, ये भी हमने बताया था, कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। तो आप निश्चित रूप से आंसर क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी आंसर कर सकते हैं, यानी कि उपयुक्त दोनों कथन क्या है? सत्य है। सो ऑप्शन नंबर सी इस पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आंसर करेगा कि कौन सा सत्य नहीं है? सौरिया पहाड़ी के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर करिएगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि पहाड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, बिल्कुल। विवाह में लड़के की सहमति अनिवार्य होती है, जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या है कि सर्वाधिक विवाह प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। लगभग जनजाति में हम लोग देखते आ रहे हैं कि प्रचलित विवाह इसका आयोजित विवाह है। और इसमें क्या है कि बहिर जातीय विवाह की मान्यता है, नहीं, ये नहीं है भाई, बहिर जाति की व्यवस्था नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। बताइएगा, इसके बारे में बता दीजिएगा, इसका भी आंसर हमने बताया है। बताइए सौरिया पहाड़ी जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा? क्या बात है, बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है। वेद सीढ़ू कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। 9 का जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गांव का अगर मुखिया पूछ ले तो मांझी के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है।
एक चीज़ और याद रख लीजिएगा यहाँ से, क्या याद रखना है कि गांव के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, ठीक है, प्रमुख अधिकारी होते हैं, जैसे जो मुखिया होता है, प्रमुख अधिकारी जैसे मुखिया बात कर लीजिए तो किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा सीएनआर के नाम से जाना जाता है, सीएनआर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि संदेशवाहक, संदेशवाहक को क्या बोला जाता है, संदेशवाहक को बोला जाता है गाइज भंडारी, संदेशवाहक को भंडारी कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर इसका सी बनेगा, जितने भी सी आंसर कर चुके हैं करेक्ट है। आगे आंसर करेगा कि वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था, और इसका आंसर मैं चाहूँगा कि सभी तरफ से आना चाहिए कि सौर्या पहाड़ी में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। सभी को आंसर कर दीजिएगा कि सौर्या पहाड़िया में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आपने कर दिया है 10 का सी, क्या बात है, 10 का सी, यानी कि सौर्या पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों में ही पोन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पोन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा। उसके बाद हमने बताया था आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि हरजी किस जनजाति का होता है, तो ये बंजारा जनजाति का होता है, ठीक है। बंजारा जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो हरजी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और डाली की हमने बात किया था, डाली किस जनजाति का होता है बताइए, तो डाली याद रखिएगा, तो एक तो किसान जनजाति आपको याद रखना, किसान जनजाति का होता है। उसके बाद आपको एक परिया जनजाति देखने को मिलेगा, तो परिया जनजाति और किसान जनजाति दोनों का ही वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो डाली कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। डेहरी के बारे में अभी हमने बताया था ना कि डेहरी जो होता है ना, ये गाँव का क्या होता है, पुजारी होता है, ये आपको याद रखना है, गाँव के पुजारी, ठीक है। चलिए आंसर करेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, तो पोन जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्या आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं। युवागिरी को क्या बोला जाता है गैस, सौर्या पहाड़ी जनजाति में युवागिरी को क्या बोला जाता है, आंसर करिएगा। सबसे पहले देखिए युवागिरी, अगर आप घोटुल की बात करिएगा तो घोटुल जो होता है ना, ये किस किस जनजाति में होता है, तो याद रखिएगा एक संथाल जनजाति में होता है, और एक कौन सी जनजाति में होता है, तो गोंड जनजाति में होता है। और ये वही गोंड जनजाति है जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली भील जनजाति है, दूसरी गोंड जनजाति है, और तीसरी संथाल जनजाति है, राइट। उसके बाद अगर हम घुंघुरिया की बात करते हैं तो घुंघुरिया किस जनजाति में, तो उरांव जनजाति में, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ये हम जानते हैं। उसके बाद गीती ओड़ा की अगर हम बात करते हैं तो गीती ओड़ा किस जनजाति में जाना जाता है, तो मुंडा में, असुर में, है ना। मुख्य रूप से दो कम से कम याद रखिएगा, मुंडा में और असुर जनजाति में। हालांकि कोरा जनजाति में भी गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सौर्या पहाड़ी का पूछा हुआ है तो कोडवा इसका आंसर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कोडवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर्या पहाड़ी में कोडवा के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आंसर करेगा कि सौर्या पहाड़ी जनजाति में युवकों के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा कि सौर्या पहाड़ी में जो युवक के युवागिरी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, सभी को इसका फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। 12 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरसमक कोडवाह कहा जाता है, याद रखिएगा, मरसमक कोडवाह, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और वहीं पे अगर हम युवतियों का पूछ लें तो युवतियों का कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि पेलमक कोडवा हो जाएगा, ठीक है, पेलमक कोडवा हो जाएगा। अगर युवती का पूछता है, अगर युवती का पूछता है तब हो जाएगा पेलमक कोडवा, और अगर युवक का पूछता है तो हो जाएगा मरसमक कोडवा। ये आपको याद रखना है। कौन सा सत्य है सौर्या पहाड़ी जनजाति के बारे में, इसका आंसर कर दीजिएगा 14 का सभी कोई। तो देखिए गोत्र नहीं पाया जाता है ना, जी हाँ गोत्र नहीं पाया जाता। और गोत्र को किस किस नाम से अलग अलग जनजातियों में जाना जाता है, तो कहीं पर आपको किली के नाम से देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको पारी के नाम से देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको टोटेम के नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। यह सारे के सारे गोत्र को कहा जाता है। लेकिन ये क्या है, ये गोत्र नहीं पाया जाता है इस जनजाति में, याद रखिएगा। इस जनजाति में विच्छेद विवाह तथा पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित है, जी हाँ बिल्कुल है, तो दोनों सही हो जाएगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर बन जाएगा। सी आप लोग आंसर कर भी रहे हैं और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। गांव का मुखिया क्या कहलाता है गैस, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 का। गांव का मुखिया क्या कहलाता है, इसके बारे में भी हमने कई दफ़ा बताया है, और इसका सही आंसर आना चाहिए कि गांव का मुखिया क्या कहलाता है।
मांझी कहलाता है। आपने आंसर कर दिया है, बिल्कुल मांझी कहलाता है, याद रखिएगा मांझी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी अगर हम बात करते हैं गैस, तो बताइएगा कि इनके प्रमुख देवता कौन होते हैं। प्रमुख देवता कौन होते हैं, तो लेहू गोसाई होते हैं। ठीक है, लेहू गोसाई इनके प्रमुख देवता होते हैं। लेकिन सूर्य देवता को क्या कहा जाता है, बताइए। सूर्य देवता को तो बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है। सूर्य देवता को बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें चांद देवता भी होता है, याद रखिएगा। चांद देवता जो होता है ना, वो किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा विल्प गोसाई से, विल्प गोसाई के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें काल देवता भी होता है और काल देवता को काल गोसाई के नाम से जाना जाता है। और राजमार्ग, क्या बात है, मतलब कि कुछ भी, राजमार्ग देवता भी होता है और राजमार्ग देवता को इसमें किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पो गोसाई के नाम से जाना जाता है, पो गोसाई के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना। पता है आपको, सत्य देवता भी इसमें होता है। तो सत्य देवता को किस नाम से जाना जाता है, अगर आपसे पूछ रहे, तो सत्य देवता को दरमारे गोसाई के नाम से जाना जाता है, दरमारे गोसाई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जन्म देवता एक बार कर ही लेते हैं कि जन्म देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो जरमात्रे। ठीक है, जरमात्रे गोसाई के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे देवता हैं, ये आप याद रखिएगा। एक और लास्ट देवता बच रहा है, शिकार देवता। अगर हम शिकार देवता की बात कर लेते हैं, तो शिकार देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ओटग्गा के नाम से जाना जाता है, ओटग्गा। चलिए, इतना तो याद नहीं रखना, लेकिन गांव का अगर मुखिया पूछ ले आपसे तो कम से कम याद रखिएगा कि मांझी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से क्या करिए कि नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, बताइए, जितने लोग लाइव हैं उतने भी लाइक नहीं हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इतना मेहनत के बावजूद भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत दुख की बात है। 16 का आंसर करेगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि सौर्या पहाड़ी जनजाति के प्रमुख त्यौहार फसलों पर आधारित होते हैं, बिल्कुल फसलों पर आधारित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इनके जो त्यौहार होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, इनके त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो मैंने बताया था ना कि आड़िया के नाम से जाना जाता है इनके त्यौहार को, आड़िया के नाम से, ये आप याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, फसलों पर आधारित होता है। कौन कौन सा बताया था, तो गांगी आड़िया हमने बताया था, ओसरा आड़िया बताया था, पुन्नू आड़िया बताया था, उसके बाद सली आनी आड़िया बताया था। तो बिल्कुल फसलों पर आधारित होता है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए सौर्या पहाड़ी जनजाति में फसलों पर आधारित त्यौहार को आड़िया कहा जाता है, जी हाँ कहा जाता है, इसके बारे में अभी हमने बात किया था, बिल्कुल सही है। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो सी आप बड़े ही आराम से आंसर कर सकते हैं, यानी कि सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा। चलिए ये लीजिए, आंसर करिएगा कि सौर्या पहाड़िया जनजाति में प्रचलित इन त्योहारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है, इसका आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो देखिए पहला है कि गांगे आड़िया के संबंध में कि भादो माह में फसल काटने पर मनाया जाता है, जी हाँ ये तो सही हो गया, भादो माह में फसल काटने पर मनाया जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद फिर देखिए कि जो ओसरा है ना, ओसरा वो कार्तिक में घाघरा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कार्तिक में घाघरा फसल काटने के बाद मनाया जाता, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए अगर हम बात कर रहे हैं पूनू आड़िया की, तो ये पूस माह में बाजरे की फसल की कटाई पर मनाया जाता है, ये भी सही हो गया। तो डी आप लोग बड़े ही आराम से आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है तो फिर सोचने की क्या आवश्यकता, लेकिन आपको पढ़ना है। गांगी आड़िया, ओसरा आड़िया, पूनू आड़िया, और एक और आप याद कर लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए कि जो सलियानी पूजा है वो माघ या चैत में होता है, और पूजा को इसमें त्यौहार तो आड़िया कहा जाता है, याद रखिएगा आड़िया, है ना, आड़िया कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर करेगा कि कौन सा कथन सत्य है सौर्या पहाड़ी से संबंधित, तो आप 18 का आंसर करेगा कौन सा सही है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि इस जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है, जी हाँ बड़े पुत्र का संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, सही आंसर है। उसके बाद फिर देखिए क्या कि इस जनजाति में पुत्र नहीं होने पर पिता की मृत्यु के बाद परिवार के साथ रहने वाले जम्माई की संपत्ति पर अधिकार होता है, बिल्कुल जम्माई पर संपत्ति का अधिकार होता है। तो दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इसका सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। बताइएगा कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार सौर्या पहाड़ी जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को फटाफट से, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए बताइएगा, कुरवा के नाम से जाना जाता है, क्या बात है, बिल्कुल कुरवा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके ओके ठीक है।
और याद रखिएगा कि जो पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत कर कोड़ कर कृषि कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, भीठा कहा जाता है या धामी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या क्या कहा जाता है, भीठा कहा जाता है या धामी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, कोड़ कर कृषि करते हैं, उनको भीठा के नाम से जाना जाता है और धामी के नाम से जाना जाता है। ये भी आप मतलब क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। तो ललित विद्यार्थी के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हस्तांतरित कृषि उसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, यानी कि कुरवा के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या बनेगा कि सौर्या जनजाति में पहाड़ी ढाल पर रहने वाले व जोत कर कोड़ कर कृषि करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी को आंसर करेगा तो भीठा कहा जाता है और धामी कहा जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। प्रमुख देवता कौन सा होता है गाइस, बताइए प्रमुख देवता कौन कौन सा होता है, सभी को आंसर करेगा। सभी की तरफ से 21 का सही आंसर आना चाहिए कि सौर्या पहाड़ी जनजाति में प्रमुख देवता कौन सा होता है। सभी को आंसर कर दीजिएगा, प्रमुख देवता कौन होता है, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चले आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ओके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कर्मा गोसाई नहीं गाइस, कुरवा। अच्छा उसका आंसर कर रहे हैं आप, इसका आंसर करिए 21 का, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। देखिए सौर्या पहाड़ी जनजाति से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने बता चुका है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसके सबसे पहले युवागिरी याद रखिएगा कि युवागिरी को क्या कहा जाता है, तो कोड़वा कहा जाता है, कोड़वा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। इनके भाषा को क्या कहा जाता है, मालतो कहा जाता है। ठीक है याद रखिएगा। और रेशम को क्या कहती है, तो मल्लेर कहती है, ये भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक संकेंद्रण आपको राजमहल वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसका आंसर करिए सभी कोई सी 21 का सी आंसर कर रहे हैं। कैसे आप 21 का सी आंसर कर रहे हैं, 21 का आंसर करिए। 21 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, बताइएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, यानी कि लहू गोसाई जो होता है इनका प्रमुख देवता तो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है आंसर करेगा नेक्स्ट, सौर्या पहाड़ी जनजाति के सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है। सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताया था, तो बैरी गोसाई के नाम से हमने बताया था, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट। चांद देवता को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। चांद देवता को विल्प गोसाई के नाम से, ये भी हमने बताया था। ठीक है ओके काल देवता को तो काल गोसाई के नाम से ही पता चल रहा है राइट। उसके बाद राजमार्ग देवता को हमने बताया था, क्या बताया था बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए बताया था, पो गोसाई के नाम से। ठीक है तो इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। उसके बाद बताइए कि सत्य देवता को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी हमने बताया था, तो दरमारे गोसाई राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जन्म देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो जन्म यानी कि जल से शुरू हो रहा है, जरमात्रे गोसाई हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिकार देवता को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर करिएगा सभी कोई। शिकार देवता को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल औटग्गा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके बारे में भी हमने बताया था। और धार्मिक कार्यों के संपादन को जो करने वाले लोग होते हैं उसके क्या कहा जाता है, 29 का आंसर करिए। तो इसमें कांतो मांझी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कांतो मांझी का सहायक कौन होता है, बताइए सहायक कौन होता है, तो कोतवार भी होता है और चालवे भी, दोनों का क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है कांतो मांझी का सहायक कौन होता है, तो याद रखिएगा कि कोतवार भी होता है और चालवे भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 31 का कि सौर्या पहाड़ी जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, इसका आंसर करिए। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि रिजले के अनुसार सौर्या पहाड़ी जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है, जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद सौर्या पहाड़ी जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है, जी हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर कर सकते हैं, यानी कि जितने भी सही आंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। चलिए ठीक है नेक्स्ट अब आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 1 का असुर जनजाति। अब यहाँ से हम करने वाले हैं असुर जनजाति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम असुर जनजाति से रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के पहले हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर असुर जनजाति की बात करेगा तो सबसे प्राचीनतम जनजाति है, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है और लोहा गलाना इनका मुख्य पेशा रहा है। अब जानते हैं प्रोटोस्टोलाइड प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति से ये बिलोंग करता है और इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? तो इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी अगर हम असुर जनजाति से रिलेटेड बात करते हैं तो इस जनजाति को मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठापक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी? कॉमन सेंस लगा कर आप बता सकते हैं कि आसुरी इनकी भाषा हो जाएगी, आपको याद रखना है। और इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो उल्लेख आपको कहाँ कहाँ मिलता है बताइए? ऋग्वेद में देखने को मिलता है, आरण्यक में देखने को मिलता है, उपनिषद में, महाभारत में। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके कितने प्रकार है? अच्छा चलिए हम आगे भी बात कर रहे होंगे, तो इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या बनेगा? तो बिल्कुल आपने आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटोस्टोलाइड। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाएगा। सबसे प्राचीनतम जनजाति, बिल्कुल असुर जनजाति सबसे प्राचीनतम जनजाति है। पूर्वा देवा किस जनजाति को कहा जाता है? तो आपने आंसर कर दिया है, असुर जनजाति। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? तो बड़े ही आराम से आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, असुर जनजाति, राइट। अब इसका आंसर करिएगा कि झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र से हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर करिएगा कि किस क्षेत्र से हुआ था। 5 का आंसर करिए सभी को, किस क्षेत्र से हुआ था, सभी को आंसर कर दीजिएगा इसका सही आंसर। देखिए असुर जनजाति से रिलेटेड थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इनके गोत्र को क्या कहा जाता है, पूछा गया है। तो इनके गोत्र को कहा जाता है पारस, पारस कहा जाता है। तो आप देख लीजिए ना कि गोत्र को किस किस नाम से जाना जाता है। एक पारस हो गया, उसके बाद एक पारी हो गया, राइट, एक कीली के नाम से भी जाना गया कहीं कहीं पर, ठीक है। उसके बाद टोटेम के नाम से भी जाना गया, है ना। तो ये गोत्र का अन्य नाम है जो जाना गया है, लेकिन हम असुर जनजाति के गोत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पारस के नाम से जाना जाता है। और युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो गीति ओड़ा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, गीति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और वधु मूल्य अगर आपसे पूछ ले, अगर वधु मूल्य अगर आपसे पूछ ले तब क्या हो जाएगा? तो डाली टका आप करेंगे, ठीक है, डाली टका, ठीक है। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, MP, राइट, ऑप्शन नंबर डी। अगेन से करिएगा कि असुरी भाषा का संबंध किस समूह से है? 6 का आंसर करिए, एस्ट्रो एशियाटिक, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है, असुर पूर्वा, वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर करिएगा कि किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए असुर जनजाति की भाषा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्य नाम से जाना जाता है असुरी जनजाति की भाषा को। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, बिल्कुल मालय कहा जाता है, वेरी गुड गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं सही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो असुर जनजाति का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? अभी हमने बताया था उपनिषद में, आरण्य में और महाभारत में। तो डी आंसर करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो असुर जनजाति के मिला है। असुर जनजाति के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ये आंसर करिएगा और इसका आप मिलान करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका मिलान करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। ये देखिए आंसर करिएगा, इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप अनासह की बात करते हैं तो चपटी नाक वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अवर्थ की बात करते हैं तो भिन्न आचरण करने वाले हो जाएंगे। उसके बाद मूर्ध वाची की बात करते हैं, स्पष्ट बोलने वाले हो जाएंगे। उसके बाद सुदृढ़ की बात करिएगा तो लोह दुर्ग निवासी हो जाएंगे। बिल्कुल मिला हुआ है कैसे, ये मिला हुआ है ना, ये मिला हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। जितने भी ए आप लोग आंसर करना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। आगे आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 11 का कि इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का संकेंद्रण है? मतलब इस जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर है? आंसर करेगा तो क्या गुमला में देखने को मिलेगा? जी हाँ, गुमला में है, गुमला में भी है, लातेहार में भी है, लोहरदगा में भी है। तो आंसर आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण अगर आपसे पूछ ले, सर्वाधिक अगर पूछ ले तब, सर्वाधिक अगर आपसे पूछे तब नेतरहाट का पठार। और नेतरहाट का पठार कहाँ पर है? तो ये लातेहार में है, ठीक है।
और नेतरहाट में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, अभी ठंड सबसे ज़्यादा वहीं पे पड़ रही होगी, और बारिश भी वहीं पर होती है। स्थान पूछ ले, लेकिन ज़िला पूछेंगे तो हज़ारीबाग हो जाएगा। और सबसे कम बारिश अगर पूछ ले तो चाईबासा का मैदान याद रखिएगा, चाईबासा के मैदान में सबसे कम बारिश होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका आंसर बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई एवरेज कितना है, तो 900 मीटर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आकार त्रिभुज आकार आपको देखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आंसर करिएगा कि असुर जनजाति कितने उपजातियों में विभक्त है, कितने उपजातियों में विभक्त है, इसका आंसर करेगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, बिल्कुल 13 का आंसर आ रहा है 3 भागों में, बिल्कुल 3 उपजातियों में। कौन कौन सा बताइए, तो एक याद रखिएगा अंगारिका, ठीक है, अंगारिका। दूसरा याद रखिएगा वीर, आपको याद रखना है वीर। और तीसरा याद रखना है बिराजिया, ठीक है, बिराजिया आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 3 उपजातियों में विभक्त है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसका आंसर कर दीजिएगा कि निम्न में से कौन असुर जनजाति की उपजाति है। तो बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं, अंगारिया है, बिल्कुल है। उसके बाद असुर भी है, और क्या है, तो बिराजिया भी है। तो आंसर क्या कर सकते हैं आप बड़ी आराम से, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर सकते हैं। डी जितने भी चूज़ कर रहे हैं, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और 15 का आंसर करेगा सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। ये लीजिए, बताइएगा कि असुर जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है, गोत्र को किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया था, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। तो पारस के नाम से जाना जाता है, तो बड़े ही आराम से आप आंसर कर सकते हैं, और इसके बारे में हमने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका सही आंसर है। उसके बाद हमने युवागिरी को बताया था कि युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है, तो गीति ओढ़ा के नाम से जाना जाता है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वधुमूल्य को किस नाम से जाना जाता है, बताइए, वधुमूल्य को याद रखिएगा डालिकट मतलब टका के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। कौन सा असत्य है, बताइए, असुर जनजाति के संबंध में कौन सा असत्य है, आंसर करिएगा। देखिए पहला देखिए कि बहुगोत्रीय विवाह का प्रचलन है, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए कि असुर जनजाति का मातृसत्तात्मक होता है, ठीक है ना, मातृसत्तात्मक होता है, इसमें होता है गैस, असुर जनजाति में मातृसत्तात्मक होता है, ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, मातृसत्तात्मक इसमें होता है। उसके बाद असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है, जी हाँ ये भी पाई जाती है, तो आंसर डी इसका आंसर कर सकते हैं। देखें एकमात्र जनजाति जो जिसका समाज कैसा है, परिवार कैसा है, तो मातृसत्तात्मक है, ये आपको याद रखना है, तो डी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आंसर करेगा कि असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं, ये लीजिएगा, इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 19 का, बिल्कुल इदीमी कहा जाता है, इदीमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है। असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, इसका 20 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित है, हाँ बिल्कुल सही है, केले का जो पौधा होता है ना ये लगाना वर्जित होता है। फिर देखिए क्या है कि दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कि इस जनजाति में गर्भवती महिलाओं के ग्रहण पर देखने पर निषेध होता है, ग्रहण देखने पर बिल्कुल निषेध होता है गैस, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेंगे, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन क्या है, सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा कि असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चों को कचड़े का धागा पहनाया जाता है जिसे विवाह के समय खोला जाता है, इसे क्या कहते हैं, चकड़े का, है ना, चकड़े का धागा पहनाया जाता है जिसे विवाह के समय खोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, 21 का आंसर करेगा। बिल्कुल चामबंदी कहा जाता है, चामबंदी संस्कार कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा गया था एक एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट आंसर कर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए बता दीजिएगा, जो दिन में भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए, तो लोलो घोंटू झोंका कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, लोलो घोंटू जोमका या जोमकू कहते हैं। उसके बाद जो रात में भोजन किया जाता है, रात में उसको छोटू जोमकू कहा जाता है, रात वाले भोजन को क्या कहा जाता है, तो छोटू जोमकू बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए असुर जनजाति से रिलेटेड बहुत देर से हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस नहीं किए हैं, रिपीट नहीं किए हैं, तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि ये झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है, बहुत जगह पे इसका उल्लेख मिलता है, जैसे ऋग्वेद में, आरण्यक में, उपनिषद में, महाभारत में भाषा असुरी है। उसके बाद इनको और क्या कहा जाता है, तो पूर्वा देवा कहा जाता है,
पूर्वा देवा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनमें गोत्र को पारस के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने बताया था। उसके बाद युवागिरी को गीति ओड़ा कहा जाता है, ठीक है, गीति ओड़ा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस जनजाति में जो इदिमी है एक परंपरा है जिसके तहत क्या होता है कि विवाह किए बिना जो लड़का लड़की है वो पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं, लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये होता है कि कभी न कभी इनको शादी करनी पड़ती है, ठीक है, इदिमी ही आपको याद रखना है। अच्छा, इनमें पेय पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है, यानी कि पेय को जो है ना, जो प्रमुख पेय होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बोथा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जनजाति में, असुर जनजाति में बोथा के नाम से जाना जाता है। या फिर इसको क्या कहा जाता है बताइए, तो झरनोई कहा जाता है, झरनोई या बोथा के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है बताइए, तो मई संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इनकी संस्कृति को क्या, तो मई संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनका पेशा पूछ ले, पेशा क्या है, तो लोहा गलाना इनका मुख्य पेशा होता है, लोहा गलाना इनका मुख्य पेशा होता है। अगर सर्वोच्च देवता पूछ ले तो सिंह बोंगा होता है इनका सर्वोच्च देवता। और धार्मिक प्रधान अगर आपसे पूछ ले तो बैगा इनका क्या होता है, धार्मिक प्रधान होता है, याद रखिएगा। और जो बैगा का भी सहायक होता है, ठीक है, यानी कि ये जो बैगा का भी सहायक होता है, इस बैगा के सहायक को सुबारी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, सुबारी। और जादू टोना करने वाले का नाम क्या होगा बताइए, माटी, याद रखिएगा, माटी। तो बैगा जनजाति किसका सहायक होता है, बैगा जो होता है ना धार्मिक प्रधान होता है, बैगा जो होता है वो धार्मिक प्रधान होता है, और बैगा का जो सहायक होता है वो सुबारी होता है, और जो जादू टोना करने का काम करता है उसे माटी कहते हैं। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो जो दिन के समय भोजन होता है उसे लुलो घोटू झुमका कहते हैं, और रात के समय भोजन जो होता है उसको छोटू झुमका कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 24 का, कि असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है, तभी हमने बताया कि बोथा और झुरनुई के नाम से जाना जाता है। तो बड़े ही आराम से आप ऑप्शन नंबर सी करते हुए अगला क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बिराजे जनजाति का, ठीक है। चलिए, तो गाइस सभी लोग फॉर्म भर दिए हैं, एक एक लाइक कर रहे हैं क्या आप, क्या बात है, पहली बार जितने लाइव हैं उतने लाइक हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। यही तो यूनिटी की आवश्यकता है कि जैसा रिस्पांस मैं दे रहा हूँ वैसे रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, बिराजे जनजाति से रिलेटेड, कि बिराजे जनजाति निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित है। अब बिराजे जनजाति हम यहाँ से डिस्कस कर रहे होंगे, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं बिराजे जनजाति से रिलेटेड। सबसे पहले ये आदिम जनजाति है, ये तो आप जान ही रहे हैं क्योंकि आदिम जनजाति तो हम पढ़े रहे हैं। उसके बाद ये प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं, और इस जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं बताइए, ये याद रखिएगा कि ये पुंडरिक है ना, पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं, पुंडरिक नाग क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो बिराजे जनजाति है ना, एक्चुअली ये असुर जनजाति का ही क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है, असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है, ये आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। और असुर जनजाति का अर्थ क्या होता है बताइए, बिराजिया का अर्थ क्या होता है, बिराजिया का, चलिए बिराजिया का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा। अर्थ अगर आपसे पूछ लेगा तो जंगल की मछली, जंगल की मछली। और बिरहोर के बारे में तो आप जानते ही हैं, मछली है ना, मछली, इसको ऐड कर लीजिएगा। बिराजिया का अर्थ क्या होता है, जंगल की मछली, ये आपको याद रखना। लेकिन बिरहोर अगर पूछेगा बिरहोर, तब बिरहोर का आप क्या करेंगे, जंगल का आदमी, जंगल का आदमी, ये पूछा गया है एक एग्जाम में, इसलिए इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। यह जनजाति कितने वर्ग में विभाजित है गाइस, तो 2 वर्ग में विभाजित है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा 2 वर्ग है, देखो एक आपको सिंदूरिया देखने को मिलेगा, सिंदूरिया, और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, तेलिया देखने को मिलेगा, तेलिया, 2 वर्गों में विभाजित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसी जनजाति में याद रखिएगा जो सुबह का भोजन होता है ना, सुबह का मॉर्निंग का भोजन जो होता है उसे लुकमा कहा जाता है, लुकमा कहा जाता है, ये हालांकि आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद जो दोपहर का भोजन होता है, जो दोपहर का भोजन होता है उसे किस नाम से जानते हैं बताइए, बियारी के नाम से जानते हैं, बियारी के नाम से जानते हैं। और जो रात का भोजन होता है, जो रात का भोजन होता है उसे कलेबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुबह का भोजन लुकमा, दोपहर का भोजन बियारी, ठीक है। उसके बाद रात का भोजन कलेवा, ये आपको याद रखना है प्रमुख। चलिए आगे और भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं बिराजिया जनजाति, ऑप्शन नंबर ए प्रोटोस्टोलाइड समूह से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आता हुआ, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा।
गुड मॉर्निंग अभी हो रहा है आपका। लाइव क्लास लेट नहीं करना है गैस, सारे लोग समय पे आया करिए। बिराजे जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? किसका वंशज मानते हैं, इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो अभी हमने बताया था कि पुंडरीक नाग का, तो बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा कि बिराजा जनजाति को इनमें से किस जनजाति का हिस्सा माना जाता है? किस जनजाति का हिस्सा माना जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। आज 3 आवर्स का क्लास लीजिएगा क्या? अच्छा, समय ज़्यादा हो गया है क्या? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि असुर जनजाति जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसका वंशज मानते हैं अगर आपसे पूछ ले तो पुंडरीक नाग का वंशज मानती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आंसर करेगा कि झारखंड के इनमें से किस जिले में बिराजे जनजाति के लोगों का निवास है? इसका आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बिराजे जनजाति का कहाँ पर निवास देखने को मिलेगा? तो लातेहार में मिलेगा, जी हाँ लातेहार में मिलेगा। उसके बाद लोहरदगा में भी आपको देखने को मिलेगा, गुमला में भी देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, जितने भी नए लोग हैं। बताइएगा बिराजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल का मछली हमने बताया था ना, तो जंगल का मछली ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, यानी कि जंगल का मछली। और जंगल का आदमी ये अब जानते हैं बिरहोर जनजाति का अर्थ होता है, बिरहोर का अर्थ होता है। बताइएगा कि बिराजिया जनजाति के कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका आंसर कर दीजिएगा। कितने भागों में विभक्त किया गया है बताइए? 2 भागों में विभक्त किया है, हमने बताया था ना कौन कौन सा। तो एक सिंदूरिया याद रखिएगा, एक सिंदूरिया याद रखना है आपको, और एक कौन सा याद रखना? तेलिया। 2 भागों में विभाजित किया गया है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे हैं ए करेक्ट है। कौन से 2 है? तो सिंदूरिया और तेलिया है, इसके बारे में हमने बात किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, और बिल्कुल सी इसका आंसर सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ अवेलेबल है क्या? हाँ पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको सारे के सारे पीडीएफ क्लास ख़त्म होते ही मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे सीजल 100% में ज्वाइन करेगा, जहाँ से आप मैथ रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर सारे लोग चैटिंग करके एक दूसरे का प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या बनेगा कि बिराजे जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 8 का सही आंसर सभी को करिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर बता दीजिए कि पहला है बिराजे जनजाति में सिंदूरिया वर्ग लोग विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, बिराजे जनजाति में जो सिंदूरिया वर्ग है ना, ये क्या करते हैं? विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका नाम सिंदूरिया है। उसके बाद बिराजे जनजाति में तेलिया वर्ग के लोग क्या करते हैं? विवाह के समय क्या करते हैं? तेल का यूज़ करते हैं। देखिए बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर सिंदूरिया है तो सिंदूर का प्रयोग करेगा। ठीक है, उसके बाद तेलिया वर्ग है तो तेल का प्रयोग करेगा, ये याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या बनेगा कि बिराजे जनजाति का तेलिया वर्ग कितने उपजातियों में विभक्त है? तेलिया जो है वो कितने उपजातियों में विभक्त है? तो ये भी 2 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि बिराजे जनजाति का तेलिया वर्ग में इनमें से किस उपजाति से विभाजित है? किस उपजाति से विभाजित है? 10 का आंसर कर सकते हैं बड़े ही आराम से। बिल्कुल, दूध बिराजिया और रस बिराजिया दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका जो भी आंसर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइएगा कि दूध बिराजिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? 11 का करेक्ट आंसर करेगा सभी को। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि दूध बिराजिया लोग गाय का दूध पीते हैं। जी हाँ, दूध बिराजिया दूध पीते हैं, सही बात है। उसके बाद दूध बिराजिया के लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं, दूध पीते हैं तो मांस का सेवन नहीं करते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर के आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट आंसर करेगा कि रस बिराजिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, रस बिराजिया के लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। बिल्कुल, ये तो पीते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए कि रस बिराजे के लोग मांस का सेवन करते हैं। जी हाँ, ये मांस का सेवन करते हैं गैस, तो सिर्फ बी ही सही हो जाएगा। अब इसका सी आंसर नहीं कर सकते हैं, सभी कोई सी आंसर कर रहे हैं, सी इसका सही आंसर नहीं है।
सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। आगे 13 का आंसर करिएगा कि बिराजी जनजाति में सुबह के खाने को क्या कहा जाता है? सुबह के खाने को क्या कहा जाता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए कि सुबह के खाने को क्या कहा जाता है बिराजी जनजाति में। बोथ नहीं हो उसका आंसर। अब आंसर करिए। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सुबह के खाना को क्या बोलते हैं? सुबह के खाना को बोलते हैं कलेवा। जो सुबह का खाना होता है उसे कलेवा कहते हैं। और जो बियारी होता है वो दिन का भोजन होता है, बोलो तो दोपहर का भोजन होता है। ये दोपहर का भोजन होता है। और कलेवा जो होता है वो रात का भोजन होता है। ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं लुकमा इसका सही आंसर है। और दोपहर का भोजन क्या होता है? तो बियारी होता है, याद रखना है। और जो रात का भोजन होता है वो कलेवा होता है, ये भी आपको याद रखना है। बताइएगा कि बिराजी जनजाति के पंचायत के प्रमुखों को क्या कहते हैं? 16 का आंसर करिए सभी को। बिल्कुल बैगा कहा जाता है। तो बैगा जितने भी आंसर कर रहे हैं, बैगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी बैगा आप लोग आंसर कर रहे हैं, बैगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी बैगा शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी बैगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर करिएगा कि बिराजी जनजाति का प्रमुख पेशा क्या होता है? प्रमुख पेशा क्या होगा? आप आंसर करिए बिराजी जनजाति का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी का कर सकते हैं, यानी कि कृषि कार्य इनका क्या होता है? मुख्य पेशा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। सत्य कौन सा है? इनमें से कथन कौन सा सत्य है? 18 का आंसर करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कि पाठ क्षेत्र में रहने वाले बिराजी स्थानांतरित कृषि करते हैं। बिल्कुल, जो पाठ क्षेत्र में रहते हैं, पाठ क्षेत्र में वो क्या है? स्थानांतरित कृषि करते हैं, सही है। उसके बाद फिर क्या बिराजी जनजाति में बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है? जी हाँ, यह भी पाई जाती है। तो आप सी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 19 का आंसर करेगा कि बिराजी जनजाति के प्रमुख देवता इनमें से कौन है? बिराजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? चलिए फटाफट से 19 का आंसर करिए। तो बिल्कुल बी हो जाएगा ना, सिंह बोंगा। तो सिंह बोंगा जितने भी आंसर कर रहे हैं, सिंह बोंगा सही आंसर है। और बिराजी जनजाति से रिलेटेड जो भी हम एक एक डिस्कस किए थे, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, बिराजी जनजाति से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, बिराजी जनजाति से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम फटाफट से एक बार क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोटोस्टोलॉइड समूह से बिलोंग करता है, ये याद रखिएगा। सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होते हैं। इनके धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? तो बैगा इनके धार्मिक प्रधान होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी हम बात करते हैं। तो किसका वंशज मानते हैं? तो पुंडरिक, है ना, पुंडरिक नाग वंश का, है ना, पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं, ये हमने बात किया था। और ये जो जनजाति है ये असुर को ही, मतलब असुर जनजाति का हिस्सा है, ये कह सकते हैं। बिराजी जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका अर्थ क्या होता है बिराजिया का? तो जंगल का मछली, जंगल का मछली इसका अर्थ होता है। और जंगल का आदमी वो बिरहोर का होता है। 2 टाइप्स इसका पाया जाता है। सिंदूरिया जो विवाह के समय सिंदूर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद तेलिया जो विवाह के समय तेल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रमुख हमने बताया कि जो पंचायत का प्रमुख होता है, पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सुबह का जो भोजन होता है उसे लुकमा कहा जाता है। ठीक है, और जो दोपहर का भोजन होता है उसे बियारी के नाम से जाना जाता है, बियारी के नाम से जाना जाता है। और जो रात का भोजन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कलेबा के नाम से जाना जाता है, कलेबा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और शाम को 8:30 बजे मिलते हैं गाइस एक ज़बरदस्त क्लास के साथ में। तो याद रखिएगा, शाम के 8:30 बजे आपको मिलना है। PM में हम लोग मिलेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सभी को लाइक करिएगा, और फटाफट से आप लोग करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी को फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी को फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी को। ठीक है,
आज का सेशन कैसा लगा, और कल हम लोग जनजाति का दूसरा पार्ट देख लेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन देखने को मिलेगा कल भी। तो फटाफट से कल आप लोगों का एक होमवर्क है गाइस, कल आप लोग का एक होमवर्क ये है कि आप लोग सभी को कम से कम 2 से 3 लोगों को लेकर आना है, यानी कि इसकी संख्या कल 200 के पार होनी चाहिए। ठीक है, कल इसकी संख्या 200 के पार होनी चाहिए, लाइव क्लास की संख्या 200 के पार। अगर आप ऐसा कारनामा करते हैं, अगर ऐसा कारनामा आप करते हैं तो जल्दी आपको 750 का जो MCQs है, 750 का MCQs आपको देखने को मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि सुबह में लाइव की संख्या 200 के पार आपको करना होगा। ठीक है, 200 के पार कर दीजिएगा। कौन सा भाषा अच्छा रहेगा सर? देखिए, भाषा के बारे में अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा भाषा लिया जाए, तो भाषा इस बात पे डिपेंड करता है इस बात पर कि आपको कौन सी भाषा समझ आती है। भाषा मतलब जो आप समझते हैं, है ना। तो भाषा आप वैसे ही भाषा को चुनिए जो आपको समझ आता है। अगर आप खोरठा अच्छा लगता है तो खोरठा लीजिए, अगर नागपुरी आपको समझ आता है तो नागपुरी लीजिए, जो भी आपको समझ आता है वही लीजिए। कम या अधिक के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जो भी आपका क्या है समझने वाली है चीज़ें। मैं 6 लोगों को जोड़ा हूँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच अंकित राणा जी। चलिए, तो कल क्या करना है आपको कि कल 200 के पार आपको लाइव लेके आना है। उसके बाद हम 750 का जो MCQ है कंप्यूटर का आपको देंगे। ठीक है, तो नए लोग अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं एक लाइक करके जाइए। ठीक है, और 8 बजे रेडी रहिए ज़बरदस्त क्लास के लिए। ठीक है, 8 बजे PM में रेडी रहिएगा। 8:30 बजे इसको कर लीजिए, 8:30 बजे रेडी रहिएगा। ठीक है गैस, तो मिलते हैं अगला दिन ज़बरदस्त तरीके से और ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ में कल मिलते हैं। ठीक है, जिसको कोई भाषा ना आए वो क्या करें, जिसको कोई भाषा नहीं आए वो खोरठा ले लीजिए। ठीक है, जिनको कोई भी भाषा नहीं आता है ना वो खोरठा ले लीजिए। सर फ्रेश वाला PDF मिलेगा क्या? अच्छा, मिल जाएगा गैस। चाय पीने वाले लोग ओल्ड होते हैं। अच्छा, वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू। ठीक है, तो गाइस अब हम विदा लेते हैं ना, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। बगल में एक प्रवचन आज होगा। ठीक है, और कल 23 जनवरी है, तो विशेष प्रवचन का आयोजन हमारे बगल में आर्य समाज मंदिर में किया जा रहा है। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आप मैनेज करिएगा। आपको अच्छा भजन देखने को मिलेगा। तो भजन सुनाई भी दे रहा होगा बगल वाले पड़ोसी मंदिर से, राइट। मंदिरों का गांव कह सकते हैं मेरे गांव को, देखिए पल। हाँ चलिए, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे। सो बाय बाय, जय हिंद।